कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण बोध में आज दूसरे पाठ का अभ्यास कार्य होगा। पाठ का नाम है वर्ण विभाग। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान दिए हुए हैं। शब्दों की रचना वर्णों से मिलकर होती है। दूसरा है, व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तीसरा है, क से लेकर म तक के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजनों के नाम से जाने जाते हैं। चौथा है, क्ष त्र ज्ञ संयुक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, स्वर किसे कहते हैं? इसका उत्तर यहीं पर लिख दिया है। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। ख है, स्वर तथा व्यंजन के उच्चारण में क्या अंतर है? उत्तर है, स्वर का उच्चारण स्वतः तथा व्यंजन का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर के भेद बताइए। तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्रश्न संख्या 3 है, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। लिखा हुआ है, क वर्ण ऐसी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। सही है। शब्दों की रचना वर्णों से नहीं होती। गलत। एक मात्रा वाले स्वर ह्रस्व कहलाते हैं। सही। य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन नहीं है। गलत। प्रश्न संख्या 4 है, दिए गए स्वरों में से ह्रस्व और दीर्घ स्वर छांटिए। यहाँ ह्रस्व के लिए कॉलम दिया हुआ है और इधर दीर्घ के लिए कॉलम दिया हुआ है। सबसे पहले हम दीर्घ को अलग कर लेंगे। यहाँ से बड़ा ऊ, ऐ और औ। बड़ा ऊ आया, ऐ आया और औ आया। शेष छोटी ई, ऋ और औ, यह ह्रस्व स्वर हुए। प्रश्न संख्या 5 है, दिए गए वर्णों को उनके उच्चारण स्थान के सामने लिखिए। वर्ण हैं क, ग, उ, इ, प, न, ध, आ, रे, व। सबसे पहले कंठ स्थान के लिए हमको यहाँ से वर्ण छांटने हैं। तो आ, क, ग कंठ स्थान के हैं। तालु स्थान का ई है। मूर्धा स्थान का ऋ है। दंत स्थान का न और ध है। ओष्ठ स्थान का वर्ण प और ऊ है। दंतोष्ठ का व है। प्रश्न संख्या 6 है, सही उत्तर के सामने सही लिखें या सही का चिन्ह लगाएं। क है, क, ख, ग, घ, अंग वर्ण इस वर्ग के हैं। इसका आंसर दिए गए विकल्पों में से पहला वाला है, क वर्ग। ख है, 9 वर्ण इस वर्ग का है, अर्थात त वर्ग का है, क्योंकि त, थ, द, ध 9 आते हैं इनमें। ग है, वर्ण का दूसरा नाम है अक्षर।